कितने यूट्यूबर्स का मैसेज आया कि हम प्लीज जी भाई ऐसा ना करें, प्लीज मैं बहुत परेशान हूँ। कितने यूट्यूबर्स का मैसेज आया कि हम तुम्हारे को वो करेंगे, स्टोरी पे लगाएंगे, ये करेंगे, तुम एक बार ऐसी वीडियो बने। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा जी भाई, प्लीज। जो इंसान हाथ उठा के अल्लाह के ऊपर इतना बड़ा झूठ बोल दे, मुझे इस्तेमाल करने देगा, ठीक है, मुझे इस्तेमाल करने, मुझे नाम लेके देगा, इस्तेमाल करने देगा, मुझे पता है यूट्यूबर्स का सब करते हैं। क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर कोर्स 33%। 11 जनवरी 2025 को जो है यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड होती है, वी लॉन्च्ड आवर ओन प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से होते हैं, 33% ईच होता है, लेकिन हेड सारी 100% मुझे आ रही है। ऐड से आती है ना यार, तो फिर हेड भी आपस में बराबर बांट दिया ना। वीडियो आप लोगों ने पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, एक सेकंड भी आप लोगों ने इस वीडियो का स्किप नहीं करना। चिप्स के पैकेट पकड़ लो, कंबल के अंदर घुस जाओ। इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 चीजों के बारे में बात करने वाले, प्रोजेक्ट, तलहा रिव्यू, शाम इदरीस और कंजरा ब्रदर। वेबसाइट क्रैश हो गई और मेरा डीप इनसाइड दिल मान भी नहीं रहा था। इसकी डिटेल जो है नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन के अंदर, तलहा रिव्यू चैनल के अंदर पॉडकास्ट दिया हुआ है, उसके अंदर एक्सप्लेन्ड है। प्रोजेक्ट के मामले को जो है मैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम पे ये एलिगेशन आई कि हम लोग जो है कोई स्कैम करने जा रहे हैं। मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, इसलिए सबको जो है हम लोग रिफंड कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट या तो क्विट हो रहा है या तो फ्री हो रहा है। और जितने लोगों ने इसके ऊपर साइन अप कर लिया था, क्योंकि जब वीडियो अपलोड हुई थी हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई थी, तो लेस देन 1000 बंदा जो है वो इसके अंदर साइन अप हुआ है। जितने लोगों ने साइन अप किया, हमारे पास डिटेल सबकी है, फोन नंबर नहीं तो ईमेल है। आप लोगों को एक सपोर्ट ईमेल भी दी जाएगी, जहां पे आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज देनी है कि आप लोगों ने जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर साइन अप किया था, ताकि हमारे पास भी प्रूफ हो और आपको जो है रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। बेशक इसमें 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, मैं खुद बैठ के इस चीज को जो है मॉनिटर कर रहा हूं। तो इस प्रोजेक्ट से मैं अपने हाथ उठा रहा हूं एंड आई आल्सो वांट टू अपोलोजाइज, क्योंकि जो मैंने सोचा हुआ था वो ये था कि मार्केट के अंदर 50-50 हजार, लाख 2-2 लाख रुपए के भी कोर्सेज हैं, तो क्यों ना 5000 के अंदर सब कुछ इंक्लूड करके लोगों का भला कर दे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोर्स इंडस्ट्री जो है वो इतनी डार्क है और ये चीज जो है हम पे बैकलैश दे सकती है। और इसलिए मैं डिसाइड कर रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट को या तो हम फ्री करें या तो क्लोज करें, और जितने लोग साइन अप थे उनको हम लोग रिफंड कर रहे हैं एंड दिस प्रोजेक्ट नेवर हैपेंड। सोशल मीडिया का गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। आई नो कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शाम इदरीस के साथ मेरा फड्डा होने से पहले सिर्फ 38 वीडियोस के अंदर मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, ओल्ड से नीचे स्क्रॉल करना शुरू करोगे, तो आपको एक वीडियो मिलेगी 200,000 सब्सक्राइबर्स, जो शाम वाले फड्डे से पहले अपलोड की जाती है। लेकिन ये 200,000 सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये असल में 300,000 सब्सक्राइबर्स है। अगर आप इसको 4 मिनट 29 सेकंड तक जो है आप स्किप करते हो, आप यहां से प्ले करो। ये एक अनाउंसमेंट वीडियो है गर्मी चरबी पार्ट 2 के लिए। इंस्टाग्राम की मैंने नीचे लिंक दी है, तुम लोग उसमें मुझे वीडियो क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, सिर्फ वीडियो क्वेश्चन। और मुझे पता है इस वीडियो का टाइटल मैंने 200,000 सब्सक्राइबर्स रखा हुआ है, जबकि 300,000 हो गए। उसमें मैंने 2 लाख सब्सक्राइबर, मैंने कहा कि मैंने इस वीडियो का टाइटल 200,000 सब्सक्राइबर रखा हुआ है, जबकि 300,000 हो गए। मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, फिर मेरा फटा हुआ था इसके साथ। आपको पहले मेल किया वीडियो रिमूव करने के लिए। इस वक्त मैं अपनी लाइफ बेट करने को तैयार हूं कि ये फेक है। अब तुम लोग एक बार ना ये मेल पढ़ना, आई हैव मिलियन सब्सक्राइबर्स येट आई एम सेंडिंग यू एन ईमेल बिकॉज इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन दिस वाज द राइट थिंग टू डू। अब मैं आपको ये बताऊं, ये इसने अभी बैठ के लिखी है, ये इसने, मैं अपनी लाइफ बेट करने को तैयार हूं कि ये इसने। अब शाम इदरीस, मैं तुझे एक बात बताऊं, तू ट्वीट मारता ना कि अल्लाह इज फेयर, ये वीडियो देखने के बाद मुझे वाकई पता लगा कि अल्लाह इज फेयर। जब तू ये बैठ के मेल बना रहा ना, अल्लाह ने तेरे ज़हन में बात डाली ही नहीं कि 16 सितंबर 2017 को तेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स थे ही नहीं। अभी सोशल प्लेट पे जाओ, तेरे 8 लाख सब्सक्राइबर्स थे, मेल के अंदर तूने लिखे मिलियन सब्सक्राइबर्स। अल्लाह ने तेरे ज़हन में ये बात डाली ही नहीं कि तूने यहाँ पे मिलियन नहीं लिखा, फंस गया। आज से 6 साल पहले ये क्लेम करता है कि मैंने इसको रिप्लाई दिया था। 6 साल के बाद अब वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने इसको रिप्लाई नहीं दिया था। He's absolutely right. उसने मुझे ईमेल भी की होगी, लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जाहिर है अगर झूठ बोला तो झूठे को याद थोड़ी होगा कि 6 साल पहले मैंने क्या बात की थी और अब क्या बात कर, ये पेश कर रहा है ना, वो भी फेक है। Because all the hypocrisy is going to be exposed today. सबसे पहले तो यार ये देखो, ये कोई जाली चैट नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट से है। मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है, जिसमें मेरे को ये धमकी दी गई कि तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा या तुम्हारे खिलाफ साइबर सिक्योरिटी फेक थ्रेट्स बनाई गई। और ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ऐसा पहले कितने क्रिएटर्स के साथ हुआ है। यही वो लड़का है ना जिसको अपनी वीडियो में लेके आया। अब आप जरा ये देखो, अब मैं उन नौसर स्क्रीनशॉट लगा के जो है लोगों का फोटो लगा दिया। ओरिजिनल फोन है ये, मेरा ही अपना अकाउंट है, ये ऊपर टाइम देख लो, 1 बजा हुआ है और इस वक्त है 1 फरवरी। मेरा अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट है। यही वो लड़का है ना जिसको शाम इदरीस अपनी वीडियो में लेके आया, ये देख लो, वेरीफाई कर लो। यही वो लड़का है कि नहीं? ये उसकी प्रोफाइल है। हम जाते हैं इधर मैसेजेस पे, फुल ऊपर तक हम लोग कर देते हैं इसको स्क्रॉल। जून 18, 2022। हम चलते हैं 2.5 साल वापस जून 2022 पे, जहां पे फेसबुक के अंदर मेरे खिलाफ एक ट्रेंड चल पड़ता है कि मैंने जो है किसी को घर से चुकवाने की धमकी दी है। वो ट्रेंड जो है वो मेनली फेसबुक से स्टार्ट हुआ होता है। फेक चैट्स अबाउट मी, कहता अस्सलाम वालेकुम डक्की भाई मेरी बात सुनो और प्लीज उस चैट को प्राइवेट रखिएगा। नहीं भाई, प्राइवेट नहीं रखना। आपने फेक चैट बना के 100 के व्यूज लिए। बाय द टाइम ये मामला खत्म हुआ, इसके कुछ 4-5 लाख व्यूज हो चुके थे। मुझे गंदा किया, जबकि मैं आपको जानता भी नहीं। आई एम पोस्टिंग दिस ऑन ट्विटर सो एवरीवन कैन नो हाउ पैथेटिक यू आर। अब मैंने कोशिश पूरी की कि यार मैं इसको अटेंशन ना दूं। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ट्रेंड बन जाना है कि फटाफट जो है आप डक्की भाई थ्रेटन मी और इसका फेक चैट बनाओ और व्यूज ले लो। उनको धमकी लगाने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया? लेकिन क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे इसके व्यूज हो चुके थे और बहुत सारे मीम पेजेस ने जो है उसको रीशेयर करना शुरू कर दिया, तो मैंने इसको मैसेज किया कि तुमने मेरे पे फेक चैट बनाई है। और मैं अपना छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट प्लेटफॉर्म दैट वाज ट्विटर, उसके अंदर जो है मैं इस चीज को एड्रेस कर देता हूं। मैं YouTube पे इसको नहीं लेके आऊंगा ताकि लोगों को पता लगे कि ये भी नौसरबाजी लग रही है। एनीवेज आगे चलते हैं। मैंने इसको कहा कि मैं इसको ट्विटर पे पोस्ट करूं सो एवरीवन कैन नो हाउ पैथेटिक यू आर। मैंने कहा भाई आपकी चैट सारे मीम पेजेस ने पोस्ट की है गलत कैप्शन के साथ, क्योंकि कैप्शन ये आ रहा है कि डक्की भाई क्रिमिनल है, बच्चे को डरा रहा है, व्हाटएवर। फिर उसका वॉइस नोट आया, ये आप चेक कर लो, ये टाइम शाइम। मैं अलग से सॉरी का मैसेज बना दूंगा डक्की भाई, मैं पूरी वीडियो सॉरी की बना दूंगा। प्लीज एक बार मेरी बात सुनने, एक बार मुझसे कॉल पे बात करने, प्लीज डक्की भाई ऐसा ना करें, प्लीज मैं बहुत परेशान हूं। कितने यूट्यूबर्स का मैसेज आया कि हम तुम्हारे को वो करेंगे, स्टोरी पे लगाएंगे, ये करेंगे, तुम एक बार ऐसी वीडियो बने। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा डक्की भाई, प्लीज एक बार मेरा बात मान लें। ठीक है, इसको बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स ने इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया।
भी फेक चैट बना के जो है आप फेसबुक पे वायरल करवा रहे हो, लाख लाख व्यूज आपके वीडियो पे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको वो करते हुए शर्म नहीं आ रही, आपको वो इजाजत, आपको ऐसा लग रहा है कि भई आपका करना वो ठीक है, आपको तो शुगर, ठीक है। मैंने अगर मैंने आपके लगाए हुए इल्जाम को मैंने ट्विटर पे क्लियर कर दिया, तो इसमें आपको क्यों मसला हो रहा है? ये चैट अब ये यूट्यूबर्स अगेंस्ट में यूज करेंगे और सबको पता है कि भाई मैं ब्लॉगिंग में शिफ्ट कर लिया और मैं उसमें अब नहीं हूं तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं करना। अब जब रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो लोगों को लगता है कि वाकई बहुत किसी ने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। ये सारी गेमों का मुझे पता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा भाई, आपने गलत किया, आपने चैट फेक चैट बना के ये कहा कि मैंने कुछ दिखाया, ठीक है, और मैं इसको क्लियर कर रहा हूं तो आप बोल रहे हो नहीं भाई ऐसे नाम जो कि इदरीस था उसको स्कैम इब्लीस बोला। इन चीजों के बारे में मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने आया। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। उस दौरान मैं 19-20 साल का था, नया नया मैंने सोशल मीडिया देखा था, मुझे नहीं था पता, मैं शरारती था, तो मैं अपनी बात कहते हुए गाली भी देता था। उससे पहले कि कोई आप लोगों को पता नहीं है कि मैंने 5 साल पहले भी जब हमारी लड़ाई हुई थी मैंने तब भी अपॉलॉजी की। I want to apologize to him for any bad word I used against him or his wife, ठीक है, चाहे वो मेरी किसी वीडियो में हो, चाहे वो मेरी किसी पोस्ट में हो, चाहे वो किसी लास्ट ईयर की वीडियो में हो। लेकिन वो अपॉलॉजी हो गई है तो क्यों ना अपना करियर रिवाइव किया जाए। आप लोगों को ये लग रहा है कि ये बंदा 7 साल बाद वापस आया क्योंकि इसने अपने टाइटल में लिखा है आफ्टर 7 इयर्स, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है कि 8 महीने पहले भी वापस आया था। इसके बाद शामदीन जो है वो लल्ला ब्रदर को कॉल पे लेके मजीद मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ये क्या करता है कि लल्ला ब्रदर अपनी स्टोरी बता रहा है कि नानी वाले ने उसको मैसेज किया। अब आप एक चीज नोटिस करना, इसने नानी वाले का नाम ही कट कर दिया। मेरा आईडी कार्ड, मेरा वो सारी चीजें मुझे सेंड करके कहता है एवरीथिंग हमारे पास है, तेरा तेरी हट गई। फिर उसके बाद इसने मेरी फैमिली का डाटा निकलवाया। फिर वो कहता है कि वो मुझे किडनैप करने आए। उसने वहां पे फिर नानी वाले का नाम कट कर दिया। भाई मिलने तुम्हें नानी वाला आया, मैसेज तुम्हें नानी वाले का आया, लेकिन वहां पे नानी वाले का नाम काट दिया ताकि शाम इधर जो है वो लोगों का मजीद फुदू लगा सके कि यार सारे ना डकी के पीछे पड़ जाओ। ओए मैंने तुम्हें स्कैम इब्लीस बोला, मैं तुम्हें उस चीज के लिए सॉरी करता हूं, अभी भी पहले भी मैं कर चुका हूं, लेकिन स्कैम तो हटे ही है। मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे अटैक होने पर कैप्शन किया, व्यूज में एड डाल के, व्यूज डाल के। मैंने तो तुम्हारी वाइफ की सिचुएशन में एक भी वीडियो अपने YouTube पे नहीं डाली। हर बंदे का इसके अंदर मिक्स ओपिनियन था कि मुक्का पड़ा, थप्पड़ पड़ा है भी है नहीं पड़ा। मैंने तो इस अटैक को आके अपने Instagram स्टोरी के अंदर कंडेम किया। और शाम इदरीस मीट एंड ग्रीट अटैक करें एक दूसरे को, और सुनने में आया कि लाइक फ्रॉगी पर भी अटैक हुआ है, ये किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है। लोगों ने मुझे पॉडकास्ट पे भी आते तो ये तुमने हरकत किया मेरी वाइफ की सिचुएशन को कैश करके, मैंने तो वो हरकत नहीं की। लेकिन शाम इदरीस ने सोचा कि बात पुरानी हो गई है, लोग अटैक नहीं किया, कोई इसको फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाया। बंदा जो है ना तुम्हारे पीठ पीछे ऐसी बुराइयां तुम्हारे ऊपर करता है कि तुमने इसके कोई मीट एंड ग्रीट के पैसे खाए हैं और तुम्हें वक्त आने पे एक्सपोज करेगा। ओ यार बंदे तो सगे रखो अपनी वीडियो में। अब ये बात आप लोग इसकी बहुत गौर से सुनो। तो आपने कहा मैं भी बड़ी चीज हूं, मैं भी इसको छुपा दूंगा फलाना फलाना, तो आपने गुस्से में बोला था, सो आई टोल्ड हिम दैट थिंग, और बाद में आपने कुछ नहीं किया, राइट? कोई किडनैप नहीं किया, कोई इसको फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ वो तुमने इसलिए नहीं चुकाया क्योंकि मैं वीडियो बना के लोगों को बता। उसके बाद ये शाम इदरीस का खबर क्लेम कर रहा है कि मैंने इसको बोला कि यार किसी का कदर करना है। पहली बात तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फेक कहानी बना रहा है अपने से, लेकिन हम लोग फिलहाल के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये बात मैंने कही थी, अज्यूम कर लेते हैं। अब आप भी तो ये कह रहे हैं ना कि शाम इदरीस ने गुस्से में कहा था कि डकी भाई को चुका लेते हैं, मैं इसको छुपा दूंगा फलाना फलाना, तो आपने गुस्से में बोला था और बाद में आपने कुछ नहीं किया, राइट? तो फिर हर बंदा मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रहा है? मरे तो हो ही नहीं अभी, आप जब मरोगे तो इल्जाम लगा देना। अब मुझे 7 साल पुरानी बातें तो नहीं, आज मैंने किससे कौन सी बात की लिटरली मारूंगा तो फिर कहना कि यार डकी भाई ने मार दी। इस तरह तो कोई भी कहता है रोड पे खड़े होकर कि अल्लाह की कसम आज तू खत्म है, इसका मतलब है कि वो अगला खत्म हो गया, अक्सर भीख मांगनी शुरू कर दो कि मुझे रिप्लाई दो। अगर फिर भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो फटाफट जो है उस पे झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दो, और फिर अगला बंदा तंग आके अगर आप पे पुलिस केस ठोकता है तो अपनी मां को जो है रोते रोते पुलिस स्टेशन के बाहर भेज दो और कहो कि यार हम लोग कंगले हो गए हैं तो 10 लाख रुपए हमें चाहिए। ये जो 10 लाख रुपए है ना, ये आपने अपने माइंड में रखना है थ्रू आउट द वीडियो। लल्ला ब्रदर इज अ ब्लैकमेलर। इस बंदे ने मेरे से 10 लाख रुपए अपनी मां को रुलवा के मेरे से लिए, हर चीज आपको दिखाई जाएगी। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इस बंदे की माफी कोई नहीं है, लेकिन ये लोग करते क्या है कि जब इनके घर में लीगल नोटिस जाता है ना तो ये उसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं और सोशल मीडिया के अंदर जो है वो उसका शुगर लगाते हैं, लोगों से सिंपैथी मांगते हैं कि मेरी जान को खतरा है और मेरा मुंह बंद कराया जा रहा है। जबकि अगर आपके घर में लीगल नोटिस आता है तो यू शुड रिस्पेक्ट द लॉ, और आपको जिस डेट को जिस टाइम को पेश होने के लिए जिस इदारे पे कहा गया होता है आपको वहां पे चक्कर लगाना होता है। हर पाकिस्तानी शहरी का राइट है कि अगर उसकी जिंदगी में कोई भी मसला चढ़ा है वो एक रेलेवेंट इदारे पे जाके अपनी एप्लीकेशन दर्ज कर सकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल को अगर मैं लीगली फाइट करूं इस बंदे के साथ तो कल को ये सिंपैथी लेना शुरू कर दे। तो मैंने कहा इस बंदे पे आने से पहले आप लोगों को इस बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इस बंदे के साथ मेरी पहली इंटरेक्शन होती है 9 अगस्त 2020 में, जहां पे मैं इसको मैसेज लिखता हूं, हे मैन, सो योर वीडियो, जस्ट वांट टू से कीप इट अप द गुड वर्क एंड कीप अप द ग्राइंड, गॉड ब्लेस यू। कोई मतलब नहीं, कोई मुझे इसका शौक नहीं, कोई मुझे इससे काम नहीं, सिर्फ एक एप्रिशिएशन मैसेज मैंने इसको छोड़ दिया, मैं एक्सेप्ट कर देता हूं हर बंदे को मोटिवेट करने के लिए। खैर मुझे उसका आगे से रिप्लाई आया, मैंने कहा जज़ाकल्लाह भाई। छोटी मोटी गपशप चलती रही, कहता फेस कैम कौन सा यूज करते हो, माइक कौन सा यूज करते हो, एनी इधर उधर की गपशप, कोई ताल्लुक नहीं इस चीज का। फिर अचानक जो है 4.5 साल पहले मुझे इसका रोते हुए मैसेज आता है, अस्सलाम वालेकुम यार साद भाई, यार मेरा अकाउंट हैक हो गया, पता नहीं कैसे। साद भाई यार रिप्लाई कर, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं, वो पासवर्ड मांग रहे, पासवर्ड चेंज हो चुका है यार, प्लीज़ यार साद भाई अगर आप ऑनलाइन हैं तो बता दें, जब भी देखें मुझे बताएं, समझ नहीं आ रही क्या करूं, दोनों चैनल हैक हो गए हैं यार। अब ये बंदा जो है वो रोने वाला हुआ है। मैंने कहा आई ब्रो जस्ट सॉ द मैसेज, क्या हुआ कैसे हुआ, कम टू ट्विटर, उधर ट्वीट मारो। मैं यूट्यूबर, मुझे पता है कि अगर किसी का चैनल हैक हो जाए ना तो किस तरह से आपने अपना मसला सॉल्व करना है वो मैं इसको सारा गाइड करूं। अभी आप एक काम करो, यूट्यूब वालों को ईमेल करो, ठीक है, लेकिन आप यूट्यूब वालों को ईमेल कर नहीं सकोगे क्योंकि आपका वो जीमेल आईडी नहीं है। खैर यहाँ पे मैं आपको 30 सेकंड का वॉइस नोट सुना के टाइम जाया नहीं करूंगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको पूरी तरह गाइड किया कि आपने अपना चैनल कैसे रिकवर करना है। चैनल पे भी उन्होंने किया, चैनल पे कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग। अब वो रोने वाला हुआ है कि भाई मेरी रोजी रोटी गई, एक बंदे की रोजी रोटी बचाने के लिए मैंने उसको गाइड किया। उसकी रोजी रोटी है ना, कौन सा वो बिजनेसमैन है, वो उसका प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला ने उससे छीन लिया, मैं उसको वो चीज वापस दिलाने के लिए उसकी हेल्प आउट कर रहा हूं, और ये बंदा मेरे साथ क्या करता रहा ये भी मैं आपको बताता हूं। फिर हमारी ये डिस्कशन हो रही है, मैं उसका YouTube जब तक उसका रिकवर नहीं हुआ मैं खुद स्कूल में नहीं बैठा। YouTube का उसको रिप्लाई आया, वो ये कहना शुरू कर दिया कि जो भी मैं कह रहा हूं ना ये एक सच्चाई है जो आपकी आंखों के सामने नहीं है। अगर मैंने सच बोला है तो बर्दाश्त कर। सच को दबाते क्यों हो? यहाँ पे बात आ जाती है सच और झूठ की। मैंने वीडियो में सच बोल दिया, फैक्ट्स के ऊपर बात की, सच बोला, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, सच बोलकर आगे आपकी मर्जी। पूरा सच लाऊंगा, सच बोलते हुए मरूंगा। मैंने तो सच बोल दिया। इस
अमरूद के मुंह वाले के फैक्ट्स चेक करें। गोल्ड डिगर फेक झूठी शो ऑफ करने वाली बीवी की। अब किसी की बीवी किसी की इज्जत को 6 लाख लोगों के सामने गोल्ड डिगर बोला है तो कोई सबूत तो दिया होगा वीडियो में? नहीं, बस है भाई गोल्ड डिगर है, कोई सबूत नहीं है मेरे पास, बस है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ आवाम को फुदू लगाने वाली लाइनें होती हैं, 2-4 डायलॉग बाजी होती है ताकि आवाम जो है ना इमोशनली मैनिपुलेटेड रहे। आपको एक चीज और बता दूं कि ये सिर्फ मेरी वाइफ नहीं, मेरी वाइफ के पूरे खानदान, उसकी सिस्टर, उसकी मदर, हर बंदे को ये टारगेट कर चुका है। अब मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि इसने जो मेरी फैमिली पे, मेरी वाइफ पे, मेरी वाइफ की सिस्टर, मेरी वाइफ की मदर पे जो बातें की हैं वो मैं यहाँ पे रिपीट करूं, लेकिन आप इसके वैसे एक बार अल्फाज चेक करो। रमजान में दुआ पढ़ना सिखा रही होती है और उसे आगे पीछे अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती है। सो अकॉर्डिंग टू बदला ब्रो, अगर कोई लड़की टिकटॉक बना रही है तो जाके उस पे सेक्सुअल कमेंट्स पास करो, उसको बोलो रेट लगवा रही है साली लचक दिखा के, अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती है। को देख के ऐसा लगता है कि अपनी मच करा के रेट लगवा रही है, असल में यहाँ पे अपना रेट लगवा के रेट लगवा रही है। इसके बाद लोगों से सिंपैथी लेके 20 साल बूम बना के अल्लाह ताला का नाम लेके लोगों के सामने ऐसी पट्टी लगा दो कि बदला बदलने का अल्लाह का नाम ले लिया तो ये जो लड़कियों को सेक्सुअली हरास करता है ये भी सच्ची बात होगी क्योंकि अब अल्लाह ताला का नाम ले चुका है वो। इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में। इस तरह की जो है ये आपके साथ गेम खेलता है। मैसेज किया एक कमेंट सेंड करके जहां पे एक बंदा कहता है ब्रो इफ पॉसिबल प्लीज रिमूव द पिक्चर ऑफ हिज वाइफ इज जस्ट नॉट गुड देयर, और इसी नीचे कमेंट लिखा हुआ था कि ब्रो जब डकी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्यों है। मैंने इसको कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी वाइफ पे फ्रीली बात कर सकते हो या मेरी मां पे फ्रीली बात कर सकते हो या मेरा जो छोटा भाई है जो अंडर 18 था माइनर उस पे फ्रीली बात कर सकते हो। ओ भाई तू भाई है, तेरी वाइफ है और तू मुकाबला किसे कर रहा है? एक अंडर 18 बच्चे से। ये तेरी औकात है कुत्ते। मैंने कहा बिल्कुल प्रॉब्लम है, आपने मुझे जितना रोस्ट करना है करो, लेकिन उसको मत मेंशन करो जिसने आज तक किसी के बारे में कोई बात नहीं की। खुली इजाजत दी कि भाई आपने मेरी जितनी लेनी है लो, लेकिन रूप को रोस्टिंग के चक्कर में मत डालो। मैं चाह रहा कि वो इस चीज पे अडैप्ट हो जाए। अब तो वो इतनी स्ट्रांग इनफ है कि अब उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम पे बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में चली जाती है। और ये बात अगर मैं इसको बहुत रिस्पेक्टफुली समझा रहा हूं, इसको आगे से इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। इसने लिखा नो प्रॉब्लम टेंशन ना लो, आपकी वाइफ बड़ी जुम्मा है। इसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि यार मैं रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपके, क्योंकि ऑडियंस की इन पॉइंट्स को वजाहत चाहिए। ऑडियंस को मैनिपुलेट करके वो मुझे ही मैसेज करे कि यार इसका रिप्लाई तो बनता है अटकी भाई, क्लियर कट अटेंशन सीकिंग। मैंने इसको चुप करके मैसेज लिखा, मेरे प्यारे भाई आपने अगर वीडियो रिप्लाई के लिए बनाई है तो वो आपकी अपनी डेस्परेशन है जिससे आपको बाहर आना पड़ेगा कि आप ये चीज भूल जो कि मैं आपको रिप्लाई दूंगा कभी। मैंने इसने जो अपनी वीडियो बनाई थी ना, मैंने इसको बेसिकली पूरी की पूरी जो है एक्सप्लेनेशन जो ये चाह रहा कि मुझे पब्लिक रिप्लाई मिले ताकि मुझे व्यूज आए, वो मैंने इसको ना चैट पे दे दी। वहां पे इसकी मैंने तबीयत थोड़ी सेट कर दी, वहीं पे सारी इसकी वीडियो के रिप्लाई है। ये धमकियां नहीं है, कोई सा रैंडम सा प्ले करके देख लो। तो ये भी एक वजह है कि मुझे इन चीजों से ना स्टेप बैक करना पड़ता है। जब आप बहुत बड़ा नाम हो जाते हैं ना, जो आप 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर रहते हो, आपके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती। हाँ, जब मैं भी जब ये आपके स्टेज पे था, 4-5 लाख सब्सक्राइबर पे था, तो मेरे को बड़ी खुली फ्रीडम ऑफ स्पीच थी जिसकी मान लो जो पकड़ के आया ये वो, लेकिन बाद में जो है ना ये चीज आपको फेस करनी पड़ती है। लाइक बेसिकली मैं ज्ञान दे रहा हूं उसको यार। अब इसने खुद ही सोशल मीडिया में जानी शुरू कर दी, जबकि मैंने इसको प्राइवेट मैसेज पे लिखा। इसमें कुछ भी थ्रेट नहीं था, इसमें कुछ भी धमकी नहीं थी। बड़े प्रोफेशनली मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दी इसकी वीडियो के मुताबिक कि इसकी वीडियो में क्या क्या गलत था और मैं इसके बारे में क्या क्या सोचता हूं। इसने क्या शुरू कर दिया, पोस्टें लगाना शुरू कर दी। डकी भाई ने अभी तक जवाब नहीं दिया ऑडियंस को, लगता है डर गया है मुझे जैसे छोटे रोस्टर से। वैसे जवाब होगा ही नहीं इन पॉइंट्स का उसके पास। यार मतलब किस तरह का ब्रेन रॉट, दिमाग से हिला हुआ नफ्सियाती मरीज। एक बंदा आपके पब्लिकली मुंह लगना ही नहीं जा रहा, वो उसने ऑडियंस में डाल दिया है कि यार देखो ये मेरे से डर गया है। यार कि मैं किसी तरह उसको रिप्लाई दे दूं, लेकिन मैं इसकी बात में नहीं आया। मैंने फिर भी अपना लहजा इसके साथ बहुत ही अच्छा रखा। कहता मैं आना चाह रहा हूं, मैं भाई आना चाह रहे हैं दिस एंड दैट। मैंने कहा ईद पे आ जाओ, बेशक एक साथ शुगर लगाते हैं, मैं अच्छे वे में। इतना सब कुछ इतना उकसाने के बाद, सोशल मीडिया पे बुलशिट करने के बाद, मेरी वाइफ को बेवजह अपनी वीडियोस में लाने के बाद, मैं इसके साथ क्या अपना लहजा रख रहा हूं कि आओ यार कभी लेट्स कैच अप। अभी वो इंटरव्यू के लिए कोई ऐसा बोले, मैं उसको यार यहाँ पे भी एजुकेट कर रहा हूँ। मुझे नहीं इसके मुंह लगना चाहिए था, मुझे डायरेक्ट पुलिस के पास जाना चाहिए था। मैं यहाँ पे भी इतना सब कुछ होने के बाद रूब रोई, लेकिन मैं इसको एजुकेट कर रहा हूँ कि ये तुमने गलत किया। इससे पहले जो है ये बंदा मेरे पे एक वीडियो बनाता है, डकी भाई थ्रेटेड मी। और यूके के लोग ये मेरे साथ क्या कर रहा है, कोई हल है तो बताओ, लेकिन डक्की ने नहीं बताया। और अब डक्की को पता है कि नदीम नानी वाले ने 1 साल पहले मुझे डरा धमका के अपने मामले को दबा दिया था, और अब नदीम नानी वाला ही मेरे मामले को दबा सकता है, इसको डरा सकता है, धमका सकता है, चुप करा सकता है। एक मेरे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज ऐसा, ना मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ सारी। झूठ बोलना उसकी नेचर है। जो इंसान हाथ उठा के अल्लाह के ऊपर इतना बड़ा झूठ बोल दे, अब उसका क्या भरोसा किया जा सकता है। पहले आई डकी भाई थ्रेटन मी, फिर आया डकी भाई थ्रेटन माय फैमिली, वो भी मैसेज नदीम नानी वाले का। दोबारा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि वो भी मैंने इसको नहीं बोला था। डकी भाई थ्रेटन मी द हिडन ट्रुथ जो है वो अपलोड हुई थी जून 22, 2022। हम लोग चलते हैं व्हाट्सएप चैट विद नदीम नानी वाला 19 जून, उससे 3 दिन पहले मैं इसे कैजुअली बात कर रहा हूं कि यार तुम टर्की आ रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैं तब टर्की होता हूं। ये मेरा ब्लॉग तुम लोग देख सकते हो। 18 जून हम लोग जो है वो टर्की होते हैं। 19 जून को मुझे उसका मैसेज आता है, ब्रो उसने एक लिंक सेंड कर दिया। लिंक भी मैं आपको दिखाता हूं ये क्या है। ये जहां पे उसने मेरे छोटे भाई पे वीडियो बनाई थी, बदल अब ठीक है जी, छोटे भाई अंडर एज लड़का, उस पे उसने वीडियो बनाई। वापस आ जाओ व्हाट्सएप चैट पे, उसने मुझे लिंक सेंड की। उसने कहा ये बहुत बकवास कर रहा है, इस बात हुई आपकी, मतलब कहना चाह रहा है इससे बात हुई आपकी। अब देखो मैंने इससे कोई टॉपिक इसका स्टार्ट नहीं किया, खुद ही मुझे इसका मैसेज आया लिंक सेंड करते हुए। इसको परमिशन दी है तुमने या खुद बना रहा है? पहुंच गए टर्की या नहीं? व्लॉग देखा है, फ्लाइट डिले हो गई। ब्रो आई डोंट लाइक वन थिंग ही टॉक्ड अबाउट योर वाइफ एंड मदर। अभी वो मेरे से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा है, मैंने उससे ये टॉपिक नहीं स्टार्ट किया। नीचे जब इसने मेरे से पूछा मैसेज करो, किसी को कोई थ्रेट करो, कुछ भी नहीं, ठीक है जी। उसने मुझे खुद ही मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दी कि उसने कोई मैसेज किया मतलब को, ठीक है देख लो नीचे। कीप इन माइंड प्लीज डू नॉट सेंड स्ट्राइक, डू नॉट रिस्पॉन्ड, मतलब अपने से जो है वो ओपिनियन दे जा रहा है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। मैंने नहीं कहा कि मुझे सजेशन दो कि क्या करो क्या नहीं करना चाहिए। नीचे मेरे पास इस चीज का प्रूफ भी है। उसने मैसेज मुझे इसके सारे कर दिया ना, ये देखो ये मैसेज किया हुआ है, ये मैसेज किया हुआ है। मैंने नहीं कहा उसको मैसेज करने का, ठीक है जी। नीचे आ जाओ, ये वॉइस नोट सुनो। ब्रो ये बातें मत कर, ये वीडियो बनाई तेरे पे देखी, ये हो गया कि लड़की ने ये बोला, ठीक है छोड़ दे। मैं मेरा अपने गोल्डन रूल था, छोड़ दिया। हां मेरे परमिशन नहीं दी थी, झूठ बोल ले, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछे कसम से बस बता, ठीक है। तो मिस करना इसको, बस कहते कि मेरी इसको मैंने पहले मना किया, मेरी वाइफ पे बात नहीं करनी, ठीक है। और अभी छोटे भाई और मदद को भी लाया। हां इसकी सब मुझे गुस्सा है, लेकिन छोड़ दे, तेरे चैट इस्तेमाल करके देखना, ठीक है। बल्कि मुझे इस्तेमाल करके मुझे नाम लेके तेरे चैट इस्तेमाल करके देखना, मुझे पता है यूट्यूबर सही सब करते हैं, ये पता है मुझे। इस समझ के होगा, मुझे पता है।
मैंने पहले ही ऐलान कर दिया कि ये चैट जो है वो अब तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगा, और तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, इस चैट के पीछे डक्की नहीं है। लेकिन फिर उसने वीडियो क्या निकाली, डक्की बाय थ्रेटन मी, और वीडियो में कहा डक्की जो है वो नदीम से मैसेजेस करवा रहा है। मैंने नदीम को रिस्पेक्टफुली मैसेज किया, मैंने कहा ब्रो कैन आई यूज दिस ऑडियो ऑन ट्विटर, कि मैंने तुम्हें कहा था कि इग्नोर करो। नदीम ने मुझे आगे से मना कर दिया, नो नीड टू पोस्ट एनीथिंग। मैंने इसको ये भी लिखा, विल नाउ यूज दिस अगेंस्ट मी, आई नो एवरीवन इन दिस कम्युनिटी। अगर मैं 7-8 साल से यूट्यूब पे हूं ना, मैंने ना पीएचडी की हुई है हर बंदे के दिमाग की, मुझे पहले से पता होता है कि किसने क्या करना है। ये जो मैंने लिखा ना, विल नाउ यूज दिस अगेंस्ट मी, आई नो एवरीवन इन दिस कम्युनिटी, एग्जैक्टली यही हुआ। नदीम को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, उसका मेन काम सोशल मीडिया पे नहीं है, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पे गंद आ रहा है फ्री का, और वो भी जो मैंने किया ही नहीं है। अभी तक आपको एक भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला जहां पे मैंने नदीम को कहा हो कि फटाफट जो है उसको जाके मैसेज करो। मैं इस तरह की छोटी-छोटी लगाने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरा नदीम मुबारक दोस्त, और मैं उसको सोशल मीडिया पे गंदा नहीं कर सकता। कि इस कछुआ ब्रदर ने जो सबसे बड़ी मेरे पे एलिगेशन लगाई ना, वो ये है कि ये किडनैप हुआ है और उसके पीछे मैं मास्टरमाइंड था। ये वाला सेगमेंट आप लोगों ने गौर से सुनना है। मेरी फैमिली से जब ये फारिग हुआ, मेरी अम्मा, मेरा छोटा भाई, मेरी वाइफ की अम्मा, मेरी वाइफ की बहन, जब उसको पता लगा कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स डकी की तरफ से नहीं आ रहा, उसने मेरे पे 2 क्रिमिनल एक्टिविटीज के इल्जाम भी लगाए कि डकी बाई थ्रेटन मी और डकी बाई थ्रेटन माय फैमिली। वहां से भी डकी बाई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर चुका हूं कि उसकी क्या स्टोरी थी। उसने सोचा कि भाईजान जितना मर्जी मैं इसको उकसा लूं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये आ गया नानी वाले पे। इसने एक नदीम पे एक वीडियो बना दी डेडिकेटेड, जहां पे इसने इसकी नानी तक को मेंशन किया। मेरे ऊपर भी रोस्टिंग वीडियो बनाई, मेरे बाप की मौत का मजाक उड़ाया, इसने मेरी नानी का जिक्र किया, इसने मेरी एक ऐसी क्लिप यूज की जिसको मैंने आज से 1 साल पहले पूरे सोशल मीडिया से हटवाया था, और सब यूट्यूबर्स ने मेरी रिस्पेक्ट करते हुए उस वीडियो को अपनी वीडियोस के अंदर अपना उसको डिलीट कर दिया था, और उन्होंने कंप्रोमाइज किया था कि हम ये क्लिप कभी यूज नहीं करेंगे। मेरा सवाल ये व्यूज तब आ रहा है जब आप सारा का सारा ब्लेम डकी पे लगाओ, मजा तब आ रहा है जब आप सारा का सारा ब्लेम डकी पे लगाओ, कंट्रोवर्सी तब जाग रही है जब आप सारा का सारा ब्लेम डकी पे लगाओ। एंड डकी इज द वन जो सोशल मीडिया पे क्रिमिनल बदमाश बन गया, लेकिन ये बैक एंड पे किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। बड़ी मुलाकात नहीं, बड़े दिन हो गए। मैं तेरे यार मैंने कहना बदला ब्रदर को उनके सच्चे बड़ी नफरत है यार तेरे वास्ते। वो कह रहा है कि क्योंकि वीडियो बना रहे हो तेरे रिप्लाई वास्ते, ते मैंने कहना उनको इग्नोर कर, साढ़े ना ड्रामेबाजी कुछ नहीं। काम शाम बिजी था अपना, इस बच्चे को मैंने कोई रिप्लाई नहीं करना, बच्चे वाली बातें कर रहा है, मुझे रिप्लाई करो, मेरे सामने आओ, डर गए हो तुम, डरपोक हो। तो इसको मैंने मिस कराने के लिए मैंने इसको बोल दिया हाँ मैं कर दूंगा रिप्लाई। मैं रिप्लाई करता इसको मैंने मिस कराने के लिए बोला कि कर दूंगा रिप्लाई, ठीक है। मैंने तुझे पहले भी मना किया था इसके साथ मत बात करो, चैट जरा भी ना करो। मैंने तुम्हें कहा था कि ये तुम पे वीडियो बनाने के बाद फौरन तुम्हें मैसेज करेगा और तुमसे बातें निकलवाएगा ताकि वो तुम पे वीडियो बना सके। तुम्हें जान के जो है ना गुस्सा चलाएगा ताकि तुम उसको कोई कोई वॉइस नोट भेजो गुस्से में, और फिर बस वो गुस्से वाला वॉइस नोट चलाएगा, लोगों के सामने जो है ना मुंह लटका के बैठ जाएगा। वो इन चक्करों में है, तुम इसके साथ ना ही बात करो, ना चैट करो, ना वॉइस नोट करो, बात वही आगे इससे सिंपैथी लेनी है उस चीज को लेके, वो मुंह लटका के बैठ जाए जाती है। 8 मई 2023 को जो है मुझे डस्का पुलिस की तरफ से मैसेज आता है, जो कि एक पीडीएफ होती है, जो कि बगैरत ब्रदर पे एफआईआर होती है। अब आप एक चीज देखो, एफआईआर मुझे पहले से ही होती है, उसके बाद मैं कहता हूं कि भाईजान इसको गिरफ्तार करवाएं प्लीज। और ये कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं है, आप लोगों को मैं ये टेक्स्ट हिला के दिखा रहा हूं। अपनी वीडियो में क्या कह रहा है कि पुलिस पहले गिरफ्तार करती है और उसके बाद डक्की भाई के कहने पे एफआईआर दे दी जाती है। उधर तो जितनी मर्जी स्टोरियां बना, एक चीज का प्रूफ है, एफआईआर के अंदर एक भी चीज फेक नहीं लिखी हुई। तू एक क्रिमिनल था तो तेरे पे एफआईआर लॉन्च हुई है और तू अरेस्ट हुआ है। लेकिन इसके खिलाफ जब मैंने सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात की, सच बोला, तो ये क्रिमिनल बन गया, बदमाश बन गया। ये फैक्ट्स चेक करना इसके। गोल्ड डिगर, फेक, झूठी, शो ऑफ करने वाली बीवी की। अब किसी की बीवी, किसी की इज्जत को 6 लाख लोगों के सामने गोल्ड डिगर बोला है, तो कोई सबूत तो दिया होगा वीडियो में? नहीं, बस है भाई गोल्ड डिगर है, कोई सबूत नहीं है मेरे पास, बस है। आपको एक चीज और बता दूं कि ये सिर्फ यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना, तो वो आप करके देख लो, ठीक है। नहीं लेता एफआईआर मुंह, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते। अब लल्ला ब्रदर दी मैनिपुलेटर ने जो है यहाँ पे आप लोगों को एक वॉइस नोट सुनाया है, जिसका ऊपर का पार्ट भी इसने क्रॉप कर दिया, नीचे का पार्ट भी क्रॉप कर दिया, ताकि आप लोगों का मजीद फुदू लगा के आप लोगों के सामने मीसना बन सके कि मैं तो सच बोलता हूँ। अब आपको इस वॉइस नोट का कॉन्टेक्स्ट मैं समझाता हूँ। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना, तो आप करके देख लो, ठीक है। नहीं लेता एफआईआर मुंह, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। ये वो वॉइस नोट है जिसको बार-बार चला के आप लोगों को ये शो करना चाह रहे हैं कि मैं इसको ब्लैकमेल कर रहा हूं। अब आपको इस वॉइस नोट का कॉन्टेक्स्ट मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा ऊपर आए थे, हमारी ये डिस्कशन हो रही थी कि भाईजान स्टाम्प पेपर लेके आना है, स्टाम्प पेपर के अंदर ये लिखना है कि मैं इस बंदे की एफआईआर वापस लूंगा और सारे मामला जो है हल करेंगे, बदला मेरे बारे में कभी बात नहीं करेगा। ये चीज जो है हमारी ऊपर बहस हो रही थी। साथ हमारी बहस इस चीज की शुरू हो गई कि यार स्टाम्प पेपर में किस किस के साइन अंगूठे लगने हैं। तो जिस दिन हम लोगों ने स्टाम्प पेपर साइन करने जाना है, तो इस भाईजान 5 मिनट में मेरी मामा रेडी हो रही है, क्योंकि मैंने मामा को तो बोल दिया था। मामा कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चले जाती हूँ। इसने मेरे से पूछा कि वाइफ भी साथ है। मैंने कहा यार भाई साथ में मैंने को कहा कि वो उनकी तबीयत खराब है, वो इस हक में भी नहीं है कि कोई सुधा या वो एफआईआर वापस ली जाए, तो वो उसने स्टैम्प नहीं कर सकती। आप ये लिखाओ कि एफआईआर वापस ली जाएगी, क्योंकि वो साथ में है ही नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ब्लफ मारा या मैंने आप इसको झूठ बोला कि भाईजान वो जो है ना इस हक में नहीं है, जबकि सही बताऊं तो सिर्फ अरूब ने ही इसकी मां पे तरस खाया था, हक में तो मैं नहीं था। अब मैं इस बंदे को ये वीक पॉइंट नहीं देना चाह रहा था जो इसने मेरे साथ पहले किया हुआ था चैट पे, कि मैं अगर इसको कहता मेरी वाइफ रो रही है, तो ये उस चीज का फायदा उठा के, उस वीक पॉइंट का फायदा उठा के उस पर वीडियो बना लेता था। तो मैं यहाँ पे इसके साथ ये खेलूं कि मैंने ये अरूब का वीक पॉइंट नहीं देना कि उसने तेरी मां पे तरस खा लिया। तो इसलिए मैंने इसको कहा मेरी वाइफ की तबीयत डाउन है, वो नहीं आ सकती, ना ही वो इस हक में सुलह करनी है। भाई को जेल से छुड़ाने के लिए, जेल में था वो क्रिमिनल में था, तो उसको जेल में छुड़ाने के लिए इसलिए कराया कि वो उस चीज की गारंटी देंगे, क्योंकि वो भी तो चाह रहे हैं कि वो जेल से बाहर है। सही है, तो आप उस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करो। वाइफ नहीं आई हमारे साथ, ठीक है, तो बस हम निकल रहे हैं। अब ये कह रहा था कि यार हमारी क्या गारंटी होगी कि जी एफआईआर वापस ली जाएगी। सारी इसकी बातें यही है बीच में। नहीं ना यार, गाना जरूरी
ही है, आप भी तो समझो ना कि फिर ऐसे हमें कैसे क्लियर होगा कि वाकई जो है वो हो रहा है, मतलब कि सारे मामले तुम्हारे क्लियर हो रहे हैं। ये देखो, इन लोगों की तरफ से प्रेशर था कि आपकी वाइफ का अंगूठा जो है वो साथ लगना चाहिए, ताकि हमें कैसे क्लियर होगा कि आपने एफआईआर वापस नहीं है। ये ना हो कि आप स्टाम्प करवा रहे हो और एफआईआर वापस ना लो। मैंने इसको आगे से बोला, तो भाई जिंदगी आप पहले मुझे एक चीज बताओ कि जहाँ मैंने आपका ट्रस्ट हो रहा हूँ, जो मैंने आपको सवाल दिया वो हो रहा है, जो नहीं चीज हो सकती वो मैं आपको साफ साफ मना कर दूं। ठीक है, मेरी वाइफ क्या ही नहीं है, उसने तो मुझे कल मेरे से राइट किया कि भाई आप क्यों किस वजह से जो है ये खत्म कर। ये फिर मैंने इसको ब्लफ मारा ताकि मेरी वाइफ का बार बार जिक्र छोड़ दे और ये इसको कोई वीक पॉइंट ना पता लगे कि मेरी वाइफ जो है इसकी मां पे तरस खा के बैठी हुई है, और ना ही मुझे अपनी वाइफ को जो है इन लोगों से मिलवाना था। 3-4 एफआईआर दोबारा फेंक रही है जिसका, ठीक है, वो इस चीज पे स्टैंड नहीं कर सकती, ना वो मुंह कर सकती है कि मतलब उसमें एफआईआर हुई है वजह से, वो उसके माइंड पे डिपेंड करता है। अगर तो उसका माइंड इजी मानता है वो कर देगी स्टैंड, ठीक है, और वरना वो मतलब वो अपनी जगह ठीक है, उसके साथ तुम लोगों ने जाती की है भाई, ठीक है, अच्छी खासी हमारे भाई उसके साथ जाती की है, तो वो किस खुशी में भी स्टैंड करते हैं उस चीज पे, क्यों अपना एफआईआर वापस लेगी। हाँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ना, मतलब मैं खुद तंग आ गया हूं, तो मैं इस चीज को कह रहा हूं एफआईआर वापस ले जाएगी, वो गारंटी हो ना हो। जब एक तो होना कि मैंने आप लोगों के पास में ट्रस्ट हो रहा हो, तो आप लोग ये कह सकते हो कि हाँ हमें तो गारंटी कैसे होगी कि जब तक उनका अंगूठा नहीं होगा, वो तो आपके भाई ने ट्रस्ट हो है, तो उसके लिए मुझे करना पड़ा कि भाई मुझे उनके घर वालों की तरफ से गारंटी चाहिए। ठीक है, मैंने इसको ये साफ साफ बोल दिया कि भाईजान मैंने आपका जिंदगी में कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ा, आपके भाई ने हमारा जिंदगी में कई बार ट्रस्ट तोड़ा है। मैं उसको टेक्स्ट करके भी जो चीज कहता था उसकी वीडियो बना लेता था, इसलिए मुझे आपके घर वालों से, चलो आपका भाई तो है ही लल्ला, आपका भाई तो है ही बगैरत, लेकिन आपके घर वाले तो बगैरत नहीं है ना, उसकी वाइफ या उसकी मां तो बगैरत नहीं है ना, चलो वही चलो साइन अंगूठा कर दे ताकि मैं उन पे ट्रस्टेड रहूं। ये बात हो रही है हमारी सारी। आप देखो उसके साथ तो आप लोगों ने जाती है साल उसमें, तो आप लोगों ने प्रेशर में रखे, सब दबाव रखे, खौफ में रखे, वो कैसे फटफटा के उठाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने बोला चले आप ना उनका फिर वो आईडी कार्ड ले आइएगा ना, उनके आईडी कार्ड पे वो आईडी कार्ड इंक्लूड हो जाएगा उसमें स्टैम्प पेपर में, वो रियल आईडी कार्ड ले आइएगा सर। ठीक है, उसने कहा यार स्टाम्प पेपर खुद नहीं आना तो फिर वो आईडी कार्ड ले आओ, स्टाम्प पेपर में आईडी कार्ड इंक्लूड कर लेते हैं। आईडी कार्ड ले आऊंगा, जो मर्जी ले आऊंगा, लेकिन वो उस चीज का हिस्सा नहीं बन सकती। ठीक है जी, मैंने कहा मैं आईडी कार्ड ले आऊंगा लेकिन स्टाम्प पेपर का हिस्सा नहीं बन सकती। हमारी ये डिस्कशन हो रही है सारी, ये आगे देख लो, कोई भी वॉइस नोट चला लो। जब तक बात की गारंटी की भाई, आप एक तो होना कि मैंने आपसे इन पास कोई झूठ बोला हो या फिर धोखा किया हो या आपको कोई कमिट करके साइड पे हो, ठीक है, तो वो एक आपके पास एग्जांपल भी है, जल्दी से कमिट करके साइड हो जाता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाईजान अगर आपको गारंटी का इशू है ना, तो फिर आप और मेरी अपने आप की हिस्ट्री देखो कि मैंने आपको कहाँ पे जो है आपकी कोई गारंटी तोड़ी है। बीच में मान गया, ओके, अब हम उस वॉइस नोट पे वापस आते हैं जिसको ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। यार अगर आपको अच्छा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हम स्कूल में बैठ जाएं, तो आप करके देख लो, ठीक है, नहीं रहता एफआईआर मैं देखूंगा स्कूल में। ये वॉइस नोट मैंने किस चीज के जवाब में दिया, इस मैसेज के जवाब में, सुनो जी। उसमें था एफआईआर वो बेलेबल था, वो 1 तारीख नहीं, 2 तारीख नहीं, 4 नहीं, तो कभी ना कभी तो बेल हो ही जानी थी। तो यही है कि यार बस जब एक चीज को खत्म करना है तो बस ठीक है, सारी लोगों को फिर से वही पुरानी बातों को छेड़ने का फायदा नहीं है। इसमें यही है आगे बात कि हमारे पास टाइम नहीं है लड़ने को, ठीक है, हमारे पास अपने काम है करने को, तो बस सिंपल सी बात यही है कि हमें जो है ना वो इजी होकर सुलह करनी चाहिए, एक हेल्दी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप रखनी चाहिए। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बात बता दी जहां पे ये मुझे फोर्स कर रहा कि आपकी वाइफ भी साथ आएगी, आपकी वाइफ का अंगूठा साइन लगेगा, और मैं इसको मना कर रहा था। बीच में इसने कहा होगी सुलह होगी, इस तरह से कोई गपशप करेंगे ताकि इसकी बेल हो जाए। खैर 15 मई की बात है, हम लोग इसकी बेल करवाने के लिए मैं कोर्ट पे, मैं इसकी बेल करवाने के लिए, याद रखना मेरा कोई शौक नहीं है 5-6 दिन और अंदर जेल में रह लेता। इसकी बेल करवाने के लिए मैं लाहौर से डस्का आया, मैंने इसको फोटो भी सेंड की कि मैंने कहा भाईजान ये मैं बैठा हूं कब का इधर। हां, एक और बात, हमने ओरिजिनल सीएनसी हाथ से लेके आना है, अगर निकल आए हो तो ठीक है, लेकिन वो साथ होना चाहिए। ठीक है, कहता ओरिजिनल सीएनसी लेके आना, अगर निकल आए हो तो मैंने कहा भाईजान निकल आने की बात, मैं 5:30 बजे लाहौर से निकल के 7:30 बजे मुझे वाला कोर्ट जाना है, और तकरीबन 1 घंटे हो गए मैं बैठा हूं, मैं तो आपको इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, मैं तो भाई बहुत पहले का पहुंच चुका था। ठीक है, इसको मैंने कोर्ट की फोटो भी सेंड की। यार मैं भी निकालेंगे क्योंकि मुझे अपनी थोड़ा सा सेना होगा, क्योंकि चीजें मैंने रिकॉर्ड में रहती हैं कि मतलब अगर मैं इंटरेस्ट नहीं लेता तो वो चीजें हम तरीके से देख लेंगे। ठीक है, ये बात मैंने इसको इसलिए की थी क्योंकि इसका पता कुछ भी नहीं। मैं अगर इसको ये कहता हूं कि मेरी वाइफ की मेंटल हेल्थ खराब है, बाद में वीडियो बनाने ना, वो फिर भी मेरी वाइफ पे वीडियो बनाता। तो ये ट्रस्टेड बंदा 1% नहीं था, सिर्फ अपना सोचता है, 1% मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं था। तो मैंने कहा मुझे अपने एंड से वीडियो है ना छोटी चाहिए होगी ताकि कल को दोबारा चबल ना मारे। ठीक है जी, नीचे हमारी डिस्कशन हो जा रही है। मैंने कहा बेल वैसे भी इसकी हो जानी 100%, मैं इसकी बेल के लिए बैठा हूं, मुझे इससे चाहिए कुछ भी नहीं, खुदा की कसम मैंने इस पे बड़ा एहसान किया, खुदा की कसम यार। ठीक है जी, आगे बढ़ने की बात सुनो। कहता जज साहब से आपका कांटेक्ट हुआ? हां, वो ऐसा है ना, वो मैंने बना दिया। ठीक है जी, मैं तो उधर बैठा हुआ था ऑलरेडी। तो जज साहब ने कहा अच्छा आप डकी भाई हो? कहता मेरे बच्चे जो है ना आपको बहुत वीडियोस वगैरह देखते हैं आपकी। तो वो फैन निकले, हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ, जज साहब के साथ भी जो है डकी भाई की एक्सचेंज हुआ, जज साहब के साथ भी जो है डकी भाई की ओके हो गई भाई। फिर आगे इसका एक मसला चला हुआ। यार अगर आपके पास नंबर आया जज साहब का, तो है ना वो ये हुआ है कि जज साहब जज नहीं है और हमारे ऑर्डर का उन्होंने साइन नहीं किया, अभी कल पे बात बढ़ रही है, तो जितनी हमने दौड़ लगाई वो सारे यार बनाए और इधर जा रहे हैं, आपके साथ जज साहब का डायरेक्टर आता है ना, तो हो सकता है फिर उससे फायदा हो जाए। चलो मैं बात करूंगा। ठीक है जी, मैंने जज साहब से बात की, मैंने कहा यार ये बच्चा जेल में है, ठीक है, इसको ज़्यादा डिले ना करवाएं, इसकी जमानत करवा दें। अब आप लोग खुद ही सोचो कि एक जज है जिसने इसकी बेल करनी है, ठीक है, उसके साथ मेरा डायरेक्ट राब्ता हो जाता है क्योंकि वो हमारी वीडियोस वगैरह देखता है, उसके बच्चे की फैन निकल आते हैं, नंबर एक्सचेंज होता है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जज को मैं ये नहीं कह सकता कि इसको एक्सटेंड कर दो, अगर मेरे अंदर शैतान होता, बड़ा मैनिपुलेटर की कोई हद नहीं। खैर छोड़, फारेगा तू तो भाई। मेरा टकी से जब राब्ता हुआ तो मैंने उससे मुलाकात के दौरान पूछा कि तुमने वो पिक्चर क्यों वायरल की है, तब उसने लिटरली अपनी मां की कसम खा के बोला कि ये काम मैंने नहीं किया, ये काम नानी वाले ने किया। कि सबको फॉरवर्ड कर रहा था वो वाली पिक्चर, मेरे पास अचानक से वो मैसेज आया, मैंने कहा ये क्या भेजी है इमेज इसने, मैंने इमेज खोल के देखी, बदला ब्रदर की पिक्चर थी। अभी कह रहे कि इसने अपनी मां की कसम खाई है कि यार ये जो इसकी जेल की फोटो है ना वो मैंने वायरल नहीं की, और मैं अभी भी अपनी मां की कसम खाता हूं कि उसकी जेल की फोटो मैंने वायरल नहीं की। अब आप ये देखो, इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने जो है ना इसकी जेल की फोटो वायरल की है। 15 मई 2023 पे हम वापस चलते हैं नदीम की चैट पे। फिलहाल हम आए 9 मई 2023। वो मुझे कांटेक्ट शेयर करते हैं, एयरपोर्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो कहते हैं कि इनसे कांटेक्ट कर लो क्योंकि मैंने लैंड होना होता है, तो कभी-कभी जो है रश लग जाता है, हमें इमरजेंसी, तो मैंने कहा थोड़ा यार जल्दी निकलना होगा। रैंडमली जो है मुझे एक पीडीएफ फाइल सेंड करता है जो पर्चा हुआ होता है बदला बदर पे, जो मैंने करवाया होता है। ठीक है जी, डोंट शेयर विद एनीवन येट। यहां पे मैं इसको जवाब देता हूं कि किसी ने शेयर मत करना। नीचे जो है आईफोन की कोई डिस्कशन चल रही है, मैं मेरी फ्लाइट है, मुझे रैंडमली बदला बदर की
फोटो सेंड करता है। मैं इसको नीचे लाफिंग इमोजी देखता हूँ। इसको मैंने कहा अभी फिलाना मत। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये जो FIR जो इसमें हुई थी ना, ये जो जेल में गया, इसमें नानी वाले का कोई ताल्लुक नहीं, नाम है उसके साथ इन लूप कुछ भी नहीं। नानी वाले से मेरी कोई खास बातचीत भी नहीं थी, छोटी मोटी बातचीत थी, छोटा मोटा मिलना जुलना था बस, ठीक है। मैंने साथ इसको लिख दिया इसको फिलाना मत। अब नदीम ने मुझे फोटो क्यों सेंड की, क्योंकि जब नदीम और बदला का डस्का का इशू बना तो नदीम के साथ कुछ पुलिस वाले इन टच हो गए थे। वहां पे उनमें से किसी ने इसको कोई मैसेज मुस्लिम में इसको इसकी फोटो भेज दी बदला की। मैंने नदीम को खुद नहीं भेजी, मैंने सिर्फ उन लोगों को भेजी जिनका मुझे पता है कि उन्होंने पोस्ट नहीं करनी। मुझे पता है कि नदीम ने कर देनी है शरारत, उसने पोस्ट कर देनी है, तो मैंने इसको नहीं भेजी। बाकी मैंने कोई 5 6 10 अपने दोस्तों को भेज दी, मुझे पता है कि उन्होंने वायरल नहीं करनी, ठीक है जी। अचानक नदीम नानी वाला जो है इसकी फोटो डाल देते जेल वाली। मैंने कहा यार भाई पब्लिक क्यों की, उसने मना किया था। मैंने कहा आपने स्टोरी डाल दी, मैंने कहा मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं, मैंने जुबान दी होती है। कहता वो पब्लिक वैसे भी हो जानी थी। मैंने सिर्फ उन्हीं को सेंड की थी जिनका मुझे पता है कि उन्होंने आगे शेयर नहीं करनी। नदीम को मैंने इसलिए सेंड नहीं की थी क्योंकि मुझे पता है कि वो एक लड़का शरारती है, उसने करनी है पब्लिक। मैंने आप लोगों को चैट दिखा दिया कि नदीम ने खुद मुझे उसकी जेल की फोटो सेंड की है। मैंने इसको सेंड की नदीम को भी, पुलिस वालों से ही ये भेजी थी, लेकिन नदीम को नहीं भेजी क्योंकि मुझे पता है कि नदीम ने लीक करनी है, और जिनको मैंने भेजी थी मुझे पता है कि उन्होंने लीक नहीं करनी। 8 मई 2023 को बदला बदर को पुलिस की जानब से अगवा कर लिया जाता है और फिर डक्की भाई के कहने के ऊपर एक झूठी FIR दे दी जाती है। तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि 8 मई को अरेस्ट हुआ और एक फेक FIR दे दी। FIR पे ये लिखा हुआ है कि इसने मेरी फैमिली को हरास किया। इस बात पे ये बंदा मुकर्रर है, और साथ में FIR के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इसने मेरे पे फेक एलिगेशन लगाई है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रूव कर चुका हूं। मुझे आप ये बताओ कि इस FIR के अंदर ऐसी कौन सी झूठी बात लिखी हुई है जिसको तुम कह रहे हो कि ये फेक FIR। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं कि इसने अपना आप प्रूव करने के लिए, जिसको कहता है ना कि मैं तो सच बोल रहा हूं लोगों के सामने, उस चीज को छुपाने के लिए अपनी 10 मिनट 57 सेकंड की वीडियो में से पार्ट्स खा के अपना सच छुपा के उसको ट्रिम करके 10 मिनट 34 सेकंड कर दिया। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूं। अब क्योंकि हम लोग भी रोस्टिंग वगैरह किया करते थे, हम लोग भी जो है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम पे जो है मुझे भी FIA और इधर उधर से नोटिस वगैरह आते थे। तो मैंने अपनी रिसर्च की और मुझे पता लगा कि भाईजान अगर आप किसी को मुजरा करने वाली भी कहते हो ना, तो भी वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर ही आता है, और ये बंदा तो दूसरों की मौत तक को नहीं छोड़ता। तो पुत्र तू इस बात से ना मुकर के FIR के अंदर कोई भी बात झूठी लिखी हुई है। बात यार मैंने सच बोला तो बर्दाश्त कर। सच को दबाते क्यों हो? यहाँ पे बात आ जाती है सच और झूठ की। फैक्ट्स के ऊपर बात की, सच बोला, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, सच बोलकर आगे आपकी मर्जी। पूरा सच लाऊंगा, सच बोलते हुए मरूंगा। मैंने तो सच बोल दिया। डरा धमका के प्रेशराइज करके मुझे साइन अंगूठे करवा लिए। आप साइड पे पॉज करके देख सकते हैं मेरी वाइफ के, मेरी वालदा के साइन अंगूठे करवाए गए। अब ये कह रहे हैं कि मैंने जो है इसकी वाइफ और मां का स्टाम्प पेपर जो है वो डिमांड किया। यस, क्योंकि ये मेरी मां और वाइफ को हरास कर चुका है। आप लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। इस बंदे पे मैं ट्रस्ट नहीं करता। इसको मैंने प्राइवेट मैसेज में मैंने जब ये लिखा हुआ है कि यार मेरी वाइफ सुसाइडल हुई है, अभी वो यूज्ड टू नहीं है, इसने मेरी वाइफ का लिहाज किया, इसने मेरी मां का लिहाज किया, तो फिर मैं अगर तुम्हारी वाइफ और मां से स्टाम्प पेपर चाह रहा हूं तो तुम्हें यहां पे क्यों मसला हो रहा है? पहले तुम मेरी फैमिली को बीच में लेके आए, मैं तुम्हारी फैमिली को बीच में नहीं लेके आया। टोटल इस बंदे ने मेरे पे 18 से 20 वीडियो बनाई है, जिसमें 4-5 वैसी हो गई थी। और बात अगर जिक्र मैं आप लोगों को बताता हूं आगे, कीप वाचिंग। मैंने वीडियो बनाई, इसको अनलिस्टेड लिंक सेंड की, कहता है कि नहीं ये वो नहीं, ये कहते हैं कि डक्की ने मुझे कहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये जानबूझ के मेरे मुंह से ये बुलवाना चाहता था कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो तो आपका तो फ्रेंड तक ही मुझसे मेरा क्या ही फायदा हुआ ना, केस का ना सुलह, मेरा कभी कोई ना उसमें हुआ। आप ये कह दो कि उसने मुझे बताया कि उसका नहीं था ताल्लुक, मैं ये आपको कह रहा हूं। अच्छा, हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई नहीं, मैं दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता दूं कि वीडियो की डिमांड जो है वो इसकी थी कि वीडियो बना के मुझे भेजो, मेरी नहीं थी। मेरी तरफ से वीडियो ना भी बनाता, मूव ऑन कर लेता, कोई मसला नहीं भाई, सुलह हो गई, ठीक है आगे चलो। लेकिन ये भाई साहब है वीडियो वाले मैनिपुलेटर्स, वीडियो की डिमांड इसने मुझे की थी। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो क्लिप है ना, इसे मेरे से खुद बनवाई है और इसने खुद बनवा के अपने ही फोन पे अपने ही चैनल पे अपलोड की अपनी मर्जी से। मैंने नहीं इसको कहा। हम आ चुके हैं लल्ला ब्रदर की चैट पे, इसका ये वॉइस नोट सुनो भाई। 1-2 मिनट की, तकरीबन 2 मिनट तक की कोई वीडियो बना के ना, जिसमें आप इनकी जो चाहते हो, आप जिस तरह चाहते हो कि ये मामला इस तरह खत्म हो जाए कि हमारे दरमियान जो इख्तिलाफ था या जो भी गलतफहमियां थी वो खत्म हो चुकी है, हम इंटीग्रेट गए हैं, फैमिली से मिले हैं, ठीक है, वो इस तरह मामला था। मैं बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने सुलह करवा दी, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। वो 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक, मैक्सिमम 2 मिनट या 1-1.5 मिनट तक जो है ना, वो फिर मैं अपनी वीडियो में वो इस तरह बना के एक वीडियो बना रहा हूं कि खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है। वो टेंशन नहीं, मैं आपको जो है ना वीडियो बना के लिस्ट करके सेंड करूंगा, ठीक है। तो आपने देख लिया कि भाई ये वीडियो का खुद कह रहा है और खुद कह रहा है कि भाई आप बता दो जो भी आप बोलना चाह रहे हो, मैंने नहीं कहा वीडियो बनाओ। अब आप ये चेक करना जरा। इंडोर चाहिए, आउटडोर चाहिए, कैजुअल चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, किस तरह का चाहिए, व्लॉग स्टाइल में चाहिए या फिर किसी कुर्सी में बैठे हुए चाहिए। तो नॉर्मली थोड़ा फॉर्मेट बता के मैं उसमें आपको 1 मिनट का वो बना के भेजता हूं, फिर उसमें अगर चेंजेस करवाने मुझे बता देना, कुछ ऐड करवाना हो तो उसमें फॉर्मेट बता दो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, आउटडोर, इंडोर, कैजुअल, फॉर्मल। अब देखो यहाँ पे मैं इसको खुद कह रहा हूँ कि भाईजान आप मुझे बता दो कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कुछ चेंज करवाना हो तो भी बता दो, क्या ऐड करवाना है वो भी बता दो। साथ में मैं इस चक्कर में भी था कि नानी वाले और इसकी भी सुलह हो जाए, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि नानी वाले साथ में नहीं था कि वो इसके साथ सुलह करे। साथ में इसको वीडियो बना के भेज दी। आगे से देखो मैंने कहा क्या, ये वीडियो मैंने कैजुअली बनाई है, मैं वापस आते वक्त तो अपना मुझे बता दो इसमें कुछ ऐड करना तो मैं कर देता हूं। ठीक है। मैंने इसको कहा कि यार ये वीडियो मैंने कैजुअली बनाई है, जुमा पढ़ने के बाद आप मुझे बता दो कि इसमें कुछ ऐड करना है तो मुझे बता दो। कहता ओके गुड। साथ ही जो है ये डिस्कशन हो रही है कि नदीम के साथ इसकी कैसे सुलह करवाई जाए, ठीक है, ये बेतुकी बात। ठीक है भाई, एक स्टाम्प आपकी वाइफ और आपकी वालदा की तरफ से जो है आपने हमें देना है। अपनी वीडियो में ये क्या कह रहा है कि जी मैंने जो है इसकी वाइफ और अम्मा का स्टाम्प पेपर कराया, वो तो मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मैं इस पे ट्रस्ट नहीं करता। ये भी तो मेरी वाइफ और मां का स्टाम्प पेपर मांग रहा है, ये क्यों नहीं बताया वीडियो में है? अपना झूठ छुपाने के लिए, अपने आप को मीसना शो करने के लिए खोतिया। मैंने इसको लिख दिया कि भाईजान आप उस चीज की टेंशन ना लो, मैं आपके केसेस वापस 10 लाख मैंने लगाई ना, 10 लाख का जो है ना यहाँ से थोड़ा बहुत किस्सा स्टार्ट होने वाला है। लल्ला ब्रदर के मैं घर गया तो इसका भाई जो है ना वो कहता कि यार पैसे थोड़े खत्म हो गए हैं तो डकी भाई कुछ कर दें। मैंने कहा मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ कि जो कुछ ब्रांड डील्स और प्रमोशन आती रहती है ना उसमें आपका नाम आगे कर देता हूँ। आपको बता रहा हूं कि वो पैसों का इशू है, मतलब लाइक आप अकेले घर पे कमाने वाले हो और पैसे ज्यादा नहीं होते तो तो मैंने कहा था कि अगर कोई प्रमोशन
और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसका भाई नहीं, इसकी माँ भी सामने खड़े होकर जो है मीसना सा मुंह बना के लगी हुई थी कि भाईजान पैसे नहीं आगे ते ऐ नहीं आएगा ते ऊ नहीं आएगा। मुझे वैसे दिल की 500 रुपए पकड़ा के जांच लो, लेकिन वो मुझे नहीं पता कि 10 लाख की डिमांड कर रही है। तो मैंने इसको कहा यार मेरे पास जो है ना कुछ मार्केटिंग की कोई बैटिंग बुटिंग की चीजें आती रहती हैं, साइट्स वगैरह हैं, पोस्ट बैट तो मैंने एक्सपेक्ट भी इनके जो मेन मार्केटिंग वाली, ठीक है। मैंने कहा यार इस तरह की कुछ ऐप्स वगैरह आती रहती है तो मैं आपको आगे ट्रांसफर कर दिया करूंगा, लाख 1.5 लाख रुपए जो है कमा लिया करना। अब ये पुरानी बात है, मुझे पता है कि मैं तरह के पॉडकास्ट पे जो है अनाउंस कर चुका हूं कि अब मैं कोई भी गैम्बलिंग साइट जो है वो उसकी स्पॉन्सरशिप नहीं करूंगा। उससे पहले कि आप लोग इस चीज को मैनिपुलेट करना शुरू कर दो, तो मुझे ये चीज दोबारा इस वीडियो में भी क्लियर करने की जरूरत है। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना कि मेरी और लल्ला ब्रदर के बीच बात की हुई है। हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको बोला था कि भाई पेपर वाज फॉर योर इंस्टेंट बेल, देयर इज अ डिफरेंस। मैंने भी मशवरा किया है सबसे, बाकी आप टेंशन लो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं आपको धोखा दूंगा या डबल गेम करूंगा, नहीं। बात की है तो उसी बात पे कायम रहेंगे। चक्कर है झूठा मकार। खुद वॉइस नोट पे क्या कह रहा है, मैं टेंशन ना लो, मैं आपको धोखा दूंगा, डबल गेम करूंगा। 10 लाख रुपए भी ले लिया इसने, जाके पेश भी कर दी। अब इसने मेरे साथ जो है यहाँ पे ये बात शुरू कर दी कि भाईजान मेरे पे एफआईआर बनती भी नहीं थी, मेरे केस बनता भी नहीं था, ये सब जो है इसने यहाँ पे शुरू कर दिया भाई। मैंने कहा अब वो इसको बहुत लंबे हैं, मैंने एक एक करके सुन लिया। मैं आपको समरी बता देता हूँ कि यहाँ पे इसने कहा कि भाईजान लेट्स से कि अगर आप केस जो है वो परसू भी करते हो तो आप जो, लेकिन वो इस तरह होगा ना तो ये बात मुझसे शुरू हुई थी, मुझ पे खत्म, मैंने सब कुछ कर दिया, ठीक है। अभी भी यहाँ पे भीख मांग रहे हैं, डकी भाई को स्टोरी लगा दो, कोई ट्वीट कर दो, आगे सुनो। और आपकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ तो लोग, तो ये भी तो डबल माइंडेड बात होगी ना, ठीक है। तो इसलिए कि इस वीडियो के बाद आप चाहे कोई छोटी सी स्टोरी लगा दो, कुछ भी कि भाई मैं ये देखो मैं इसके घर गया था, मैंने इसको प्रूफ दिखाया कि मेरा किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था, तो फिर मैं उस चीज को एग्री कर लूंगा कि हाँ भाई वाकई ऐसा। मगर मैं खुद से ही पहले मैं एक पूरा साल आपके खिलाफ एक्सपोज करता था, ठीक है वीडियो। अब मैं अचानक मैं हफ्ता डेढ़ गायब रहता हूँ, अचानक आके मैं कहता हूँ कि माफ कीजिए कि इसका वाकई कोई ताल्लुक नहीं था, तो लोगों ने कहना ठीक है जारी बात, तो ये खरीद लिया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये हो गया, वो तो ठीक है जी, फटाफट जो है लोगों पे आ गया, क्योंकि लोग मुझे झूठा ना कहते हैं। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारे चैट्स दिखा के कि भाईजान मैंने किसी को थ्रेट करने का नहीं बोला, सारी मैंने आपको जो इसका फैंटा लगा उसकी सारी बैक स्टोरी मैंने आपको सारी बताई, ये सारा मैंने इसको मिलकर भी बताई थी। अब वो इस बात से डर रहा है कि जो ऑडियंस को मैंने 1.5-2 साल से झूठ बोलता रहा हूं, अगर मैं इस चीज की डिटेल में चला गया कि असल में इस पूरे मामला की स्टोरी क्या थी, तो मैं तो झूठा पड़ जाऊंगा ऑडियंस के आगे भाई। तो बात में बहुत लंबी नहीं करूंगा। बात यह है कि इसने भी मेरे सामने कुछ पॉइंट्स रखे जिस पे ये चाह रहा कि भाई मेरी बेइज्जती ना हो, मैंने भी इसके सामने कुछ पॉइंट्स रखे कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल दो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद जाके इसने वीडियो अपलोड की। लेकिन आज ये बंदा क्या कह रहा है कि भाई मैं इसको मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देना चाह रहा। भाई मैं तो चाह रहा कि तू पूरी कोई घंटे की वीडियो बनाता जिस तरह मैंने बनाई है, और उसमें सारी डिटेल आता कि तूने कहां मेरी फैमिली को भी ब्लैकमेल किया, मुझे कहां ब्लैकमेल किया, किस तरह से झूठ बोले, किस तरह से झूठे इल्जाम लगाए व्यूज के लिए। मैं तो ये चाह रहा कि भाई तू डिटेल दे उस चीज की। ये भी बता कि तूने और तेरी मां ने मिलकर 10 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग मेरे साथ कैसे की। एनीवे, लेकिन अब आप लोगों को बेशक फेक स्टोरी बना के जिक्र करेगा, लेकिन अब आप लोगों ने इसकी बात नहीं सुनी। मुझे पता है मैं 10 लाख का बड़ा जिक्र कर रहा हूं और आप लोग भी एक्साइटेड हो रहे हो कि 10 लाख का क्या चक्कर मकर है। डकी भाई देखते जाओ, मैंने करो इस बंदे के लिए कि नदीम की तरफ से इसको कोई खतरा ना हो, लेकिन इस बंदे ने इस चीज का फायदा उठा के मेरे से 10 लाख रुपए भी निकलवा लिए कि चलो इस्तेखासा तो वापस लेना ही नहीं, 10 लाख रुपए लेके फिर लेंगे वापस। मैंने बीच में नदीम को समझाया, मैंने इसको अपडेट दी, मैंने कहा इजी हो गया। वो कह रहा है कि पाकिस्तान आके आपकी फैमिली से मिल लेगा गुजरा वाला, सिंपल। तो ये सारी चैट है, ये सारी चैट है, ठीक है। जिस तरह मैं दिखा रहा हूं ना चैट, इस तरह से दिखाई जाती है, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे क्रॉप कर करके वॉइस नोट कट करके लोगों का फुदू लगाई जाओ। इसको एक बार भी नहीं कहा कि फटाफट इसको मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देके जो है आगे कर दो। मैं तो चाह रहा कि डिटेल में बात हो और जो तूने मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए हैं वो डिटेल में बताए जाएं। लेकिन फिर भी इसने वीडियो अपनी मर्जी की डाली और बात खत्म हो गई वहीं पे। मैंने इसको कोई कंप्लेंट नहीं की उसके बाद, ना मैंने इसको कोई अपनी कोई ये बंदा अपनी वीडियो में आके क्या कह रहा है कि मैं तो प्रेशराइज करके पता नहीं क्या क्या करवा दिया। मैंने तो इससे एक भी वीडियो डिलीट नहीं करवाई भाई। इस दफा पीछे नहीं हटना प्लीज, इनका खाता खत्म करके पीछे हटना है। प्लीज प्लीज आप लोगों ने पीछे नहीं हटना, प्लीज प्लीज मैं आप लोगों से भीख मांगता हूँ, प्लीज प्लीज मेरे पीछे नहीं हटना। झूठ बोला हो, कोई मैंने गाली निकाल ली हो, बस मैंने बगैरत कहा है। कुछ लोगों की ना शक्लें देख के आपको गुस्सा चढ़ जाता है कि यार दिल करता है इसको ना एमी फ्री में चंडे लगा दो, ये उनमें से है। चेक करो। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, ये जो वॉइस नोट क्रॉप करके या फिर बैकग्राउंड पे लगा के जो आप लोगों को सुना रहे होते हैं ना, ये सारा झूठ और मैनिपुलेशन होता है। चैट दिखाते हैं इस तरह जिस तरह मैं दिखा रहा हूं, फोन सामने रख छुप रहे थे, कोर्ट में पेश नहीं थे हो रहे, कोर्ट ने इनके अरेस्ट वारंट निकाल दी। अदालत में पेश नहीं थे हो रहे, अगर 2-3 पेशियां और ना पेश होते तो इन्होंने इश्तिहारी हो जाना था, इनकी जायदाद नीलाम हो जानी। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट कर दूं कि अगर आप किसी पे एप्लीकेशन डालते हो और वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आप पे एफआईआर या वारंट निकल सकता है। मतलब एक बंदा नाम है कर रहा है, उसका नाम है अली। अली ने मेरे साथ ज्यादती की हो या ना की हो, मैं किसी भी रेलेवेंट अथॉरिटी पे जाके मैं अली पे इसने मेरे पैसे खाए हैं, इसने मुझे मारा है, इसने मेरे साथ ज्यादती की है, कुछ भी अली को इन्फॉर्म हो जाएगा कि उसके खिलाफ केस हुआ है। लेकिन अगर अली इग्नोर करता है फिर इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर अली इग्नोर करता है। अगर अली इग्नोर पे इग्नोर रहे फिर वारंट भी निकल सकता है, एफआईआर भी हो सकती है। अब उस चीज को जो है आप लोगों के सामने क्या शो कर रहा है, ये देखो इनके अरेस्ट वारंट निकला है क्योंकि हम इसके मुंह ही नहीं लगे। वहां पे भी आप लोगों के साथ टोटल मैनिपुलेशन। कोई मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे, पर्चा करे, जो मर्जी हो, मैं उसको इग्नोर करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली वारंट निकलेगा, चाहे वो सच्चा केस हो या झूठा केस हो, डजंट मैटर। मेरा बनता है कि मैं जाके रेलेवेंट अथॉरिटीज पे अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बयान करके हाजिर लगा के आऊं। हारी हो जाना था, इनकी जायदाद नीलाम हो जानी। चलो जायदाद नीलाम हो भी जाती तो तेरे पास तो मेरे 10 लाख रुपए पड़ा है ना। कोई थोड़ी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब मैं सबसे पहले इसके घर गया, इसकी माँ और इसका भाई जो है उन्होंने मुझे सिग्नल देने की कोशिश की थी कि इन लोगों को पैसे चाहिए। आपको पता है कि वो पैसों का इशू है, मतलब लाइक आप अकेले घर पे कमाने वाले हो और पैसे ज्यादा नहीं आते हैं, तो जिसमें मैंने इनको सिग्नल दे दिया कि यार कोई ब्रांड प्रमोशन या ब्रांड डील आती है ना तो फिर मैं इसका बदले का नाम दे दिया करूंगा आगे। अभी मुझे नहीं था पता कि उनकी नियत क्या है, क्योंकि मैं एक अच्छी नियत के साथ आया था, कोई गलत इंटेंशन के साथ नहीं आया था। स्टाम्प पेपर तो हो गया, स्टाम्प पेपर के अंदर से एक भी शर्त अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने एफआईआर वापस ले ली थी क्योंकि मैं इस नियत से नहीं था, ना मुझे इस चीज को एक्सटेंड करना था, ना मेरा शौक, ना मेरी कोई ऐसी कोई हिस्ट्री। इन्होंने मुझे अपनी
इन्होंने शुरू कर दी ब्लैकमेलिंग कि चलो अब डकी ने तो अपनी एफआईआर ले लिया वापस, अब हम आते हैं ऊपर से। इन्होंने क्या किया, दूसरी मीटिंग के लिए मुझे बुलाया, नदीम भी तब साथ ही था, 10 से 15 बंदे जो है वो इसकी साइड से गए थे, मेरे साइड से कोई भी नहीं था। कुछ नदीम के रिश्तेदार जो है वो गुजरावाला में उसके साथ थे, बाकी मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेला गया। वहां पे बदला ब्रदर का कोई एक बंदा कभी मुझे साइड पे लाके जाके कह रहा है कि इतने पैसे, कभी कोई दूसरा बंदा साइड पे लेके जाके कह रहा है इतने पैसे। पहले मुझे लगा कि बदला ब्रदर को ना इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसके बंदे जो है वो पैसे निकलवा रहे मेरे से। जब मैंने कोई खास उनको जुबान नहीं दी कि मैं पैसे दे दूंगा, तो फिर इन्होंने मेरे साथ इमोशनल गेम खेलनी शुरू कर दी कि हमारा तो नुकसान बहुत हो गया, हमारे घर में सिर्फ एक ही लड़का कमाने वाला है, हमारे वालिद साहब की डेथ हुई है, इस तरह की जो है ना इन्होंने मुझे बातें शुरू कर दी। अब यार मैं एक सॉफ्ट था, इन्होंने मेरे ऊपर ये टच डाला, साथ इन्होंने मुझे ये भी रिमाइंड कराने की कोशिश की कि भाईजान आप पे जो हमने एप्लीकेशन दी है ना कोर्ट की, वो भी खारिज नहीं हुई। इन दोनों चीजों का बदला ब्रदर ने इकट्ठे जिक्र करना शुरू कर दिया कि पैसे भी नहीं है उसके पास। साथ उसने ये कहा कि यार आपका जो अभी इस्तखासा है वो भी है, थोड़ा थोड़ा मुझे भी लॉयर ने कहना शुरू कर दिया कि भैया मैंने तुम्हें कहा था कि इन लोगों को माफ ना करो, इन लोगों पे एफआईआर वापस ना लो। बाकी सारों ने जो है मेरे ऊपर कहना शुरू कर दिया कि अब वो तुम पे ब्लैकमेल, अब वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। वहां पे जब इसने इस तरह की ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, वहां पे मैं डर गया, मैं घबरा गया कि यार मैंने क्या किया, मैंने अपनी एफआईआर वापस क्यों ली है। इवन ये जो डस्का पुलिस वाले थे वो भी कह रहे हैं कि डकी भाई क्यों वापस ले रहे हो एफआईआर। मुझे तो जब इसकी न्यूज मिली कि इसकी मां थाने के बाहर आके रो रही है, मैंने तो तभी अपना माइंड चेंज कर लिया तंग आके, क्योंकि वो बहुत लंबी कर रहा। मैं एफआईआर अपनी वापस ले चुका था, लेकिन इस्तखासा इसने अपना वापस नहीं लिया था। मैंने नदीम से बात की, नदीम कहता तुझे तो मैंने पहले ही कहा था कि भैया ना तेरी एफआईआर हो चुकी है, अब तू जीत गया, अब तू इसकी सिर्फ पीछे लाग इसको रगड़ा दे बस। नदीम वहां पे मेरी बात कोई नहीं मान रहा। मैंने कहा यार मैं क्या करूं यार, वो मेरे से पैसे मांग रहे, वो कह रहे कि मेरे केस को वापस लेना, साथ पैसे भी मांग रहे हैं। नदीम ने मेरे साथ इस कन्वर्सेशन के अंदर इंटरेस्ट छोड़ दिया। बदला को मैं कहता था कि यार तू नदीम से बात कर लो पैसों की, नदीम कहता था कि भाई मैंने पैसे कोई नहीं देने, ना मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं। खैर तंग आके, क्योंकि मैं इस चीज से मूव ऑन करना चाह रहा था, मैं कोई तकरीबन कोई 10-15 चक्कर लाहौर से डस्का, लाहौर से डस्का, लाहौर से डस्का, लाहौर से डस्का लगा के मेरी भी बस हो गई थी यार। मैं भी इंसान हूं, मुझे अपनी ब्लॉगिंग के अंदर वापस आना था, मेरे सारे काम जो है वो पॉज हो चुके थे। मैंने तंग आके इसको कहा अकाउंट नंबर दो। अब ये इतनी बड़ी मेरे साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा, तो मेरे माइंड में भी आया कि ये ना हो कि मैं इसको 10 लाख रुपया ट्रांसफर कर दूं और फिर ये मेरे साथ और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे। तो इसलिए मैंने कहा यार मैं आपको पूरे नहीं भेजूंगा, मैं आपको थोड़ी थोड़ी भेजूंगा, क्योंकि मैं अपनी एफआईआर वापस ले चुका हूं, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये अपनी वीडियो में शो कर रहा है ना कि मुझे प्रेशराइज करके, मेरे पे धमका के, स्टाम्प पेपर करवा के, ये अब आपको असली स्टोरी का अब मैं आपको बता रहा हूं। इसने मेरे से प्यार मोहब्बत तब शो की जब मेरी एफआईआर थी, इसने मेरे से एफआईआर प्यार मोहब्बत से खारिज करवाई, उसके बाद मेरे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। प्रेशराइज कौन हो रहा है? मैं आपको वॉइस नोट अपने सुनाऊंगा बीच में, जो मेरे इसके खुद के चैट पे पड़े हुए हैं। ये भी बड़ा सियाना था, इसने पैसों वाली बात जो है अपनी या तो कॉल पे की हमेशा, या तो किसी के थ्रू की। किसी का रिश्तेदार था, इकबाल नाम था, उसको आगे कर दिया। बदला ब्रदर इस चीज पे अवेयर नहीं है। मुझे पहले लगा कि उसके कुछ बंदे हैं वो इससे कह रहे हैं कि बदला ब्रदर को कि यार पैसे निकलवाओ इससे, लेकिन जब बाद में इसने मुझे अपना ही अकाउंट नंबर दिया, ठीक है, अहमद अली मुगल का ही अकाउंट नंबर दिया कि इस अकाउंट के अंदर पैसे आने चाहिए, तब मुझे समझ आ गई कि ये बंदा गेम खेल गया। खैर कोई बात नहीं, मैं फंस चुका था, मैंने अपनी एफआईआर वापस ले ली, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं मजीद अपनी फैमिली पे टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने इसको पैसे थोड़े सेंड किए, इसने पैसों को कंफर्म किया, मामले को खत्म किया, उसके बाद से जाके मैंने इसको थोड़े थोड़े करके मैंने पूरे पैसे भेज दिए। 10,20,000 रुपया टोटल जो है वो मेरे अकाउंट से अहमद अली मुगल के अकाउंट में गया है। अब मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर बता दूं, इसने अभी आप लोगों को बतानी है एक अपनी स्टोरी, फेक स्टोरी, ये मेरा ट्रैप था। इसके अलावा मेरे खिलाफ और तलहा के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है कि डकी जाके तलहा की झोली में जाके बैठ गया, भाईजान अभी भी आपने शायद पॉडकास्ट पूरा नहीं देखा। तलहा और मेरी आज तक कोई भी जाती दुश्मनी या पर्सनल दुश्मनी नहीं रही। जो हमारी पहली इंटरेक्शन थी वो भी यही था कि तलहा को लगा कि डकी ने उसको फंसाया, लेकिन ऐसा उसको लगा क्योंकि वो एक फेक स्टोरी नदीम की तरफ से जो है वो तलहा को बताई गई थी। वो चीज जाके सारी क्लियर हुई, उसको हर चीज दिखाई गई, उसके खिलाफ जो आगे प्लान होने वाले हैं उसके बारे में भी मैंने पहले से अलर्ट कर दिया ताकि वो इस चीज को लेकर रेडी रहे। अब अगर मैं यहाँ नीड यू बैक शाम इदरीस सही बताऊं तो तुमने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये मेरी वीडियो की एंडिंग है और यहाँ पे मैं तलावत लगा के या इस्लामिक टच दे के लोगों को मैनिपुलेट नहीं करूंगा। शाम इदरीस सही बताऊं तो तुमने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। जो लोग मेरे साथ लॉयल नहीं थे वो चले गए, लेकिन जिन्होंने मेरे पे यकीन रखा, जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया, जो मेरे साथ लॉयल थे, द रियल डकी भाई आर्मी, तुम बस अब उनकी पावर चेक करना। अल्लाह हाफिज़।